दोस्तों नमस्कार। एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आप बात करेंगे 2024 की जो वैकेंसी है इसके रिजल्ट और ज्वाइनिंग के बारे में। और ये बीच में मैंने छोटी सी लिखी थी कट ऑफ, क्योंकि जो 879 स्टूडेंट है ना, उनको आप चाहे बार बार रोज नए नए वीडियो में कट ऑफ बताते रहो, वो बहुत खुश होंगे। हालांकि मैं इसके बारे में 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसके बारे में 2 मिनट हम फिर से चर्चा करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है, कब इसका रिजल्ट आएगा, कब इसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये टॉपिक तो विशेष है जो 879 स्टूडेंट हैं उनके लिए है। और इसके बाद हम बात करेंगे 2025 की जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी। वैकेंसी की एग्जाम डेट आ चुकी है, लेकिन वैकेंसी की फॉर्म कब आएंगे और वहां तक आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में अपना तीसरा टॉपिक रहेगा कि लेट वैकेंसी आने के फायदे और नुकसान। यानी अपन ने लगभग ही बात की थी कि मार्च अप्रैल या फरवरी मार्च हम बोल रहे थे कि फरवरी मार्च में वैकेंसी आने के फुल चांस है, लेकिन वैकेंसी फरवरी मार्च में नहीं आके अब कब आएगी। और थोड़ी सी जो लेट हुई है, लगभग हमारे हिसाब से 6 महीने वैकेंसी लेट हुई है, तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि वैकेंसी अब कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है इसी टॉपिक से हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे जुलाई अगस्त 2025 तक के टाइम में क्या करें। ये आपकी प्लानिंग रहेगी। आपका जो टाइम है लगभग 7-8 महीने आपको मिले हैं, इनमें आपकी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। और एज फैक्टर का जो इसमें सबसे बड़ा फायदा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जिन्होंने विजिट किया है या जो बार बार वीडियो भी देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 2024 की जो वैकेंसी प्रेजेंट में चल रही है उसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। दोस्तों हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए लगभग 1 मंथ का टाइम हो चुका है और अब रिजल्ट है वो दीपावली तक आने के तो बहुत कम चांस मिल रहे हैं। लेकिन आप निश्चित मानो कि लगभग 15 नवंबर या इसके आसपास, इससे पहले तक आपका जो 1 गुना का रिजल्ट है वो आ जाएगा। रही बात आपकी ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग भी आपको 1 मंथ के अंदर, जैसे रिजल्ट आया उसके 1 मंथ के अंदर लगभग आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यानी दिसंबर 2024 तक आपको ज्वाइनिंग देके इस वैकेंसी को क्लियर कर दिया जाएगा। ये कंफर्म मानिए आप। तो बार बार आप ऐसे नहीं करें कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, ज्वाइनिंग कब देंगे। तो ये चीजें आप बिल्कुल माइंड से निकाल दें। 15 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, दिसंबर में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसमें ज्यादा किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करें थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में। हालांकि मैंने 2 वीडियो में कट ऑफ का डाल चुका हूं पहले ही ऑलरेडी कि इतनी कट ऑफ जाएगी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो लगभग 879 स्टूडेंट है ना, इनमें से 100 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना नंबर कंफर्म मान रहे हैं कि अपना नंबर तो आ जाएगा। और ऐसे ही 100 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अपने आप को वैकेंसी से बाहर कर चुके हैं। इन 200 स्टूडेंटों के अलावा लगभग बच गए 679, 679। ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा असमंजस में है। इनको रात को सपने में भी कट ऑफ ही दिखती है, क्या कट ऑफ रहेगी। कभी किसी गुरुजी की याद आती है कि वो गुरुजी ज्यादा बता रहे थे, वो कम बता रहे थे। तो इनको बार बार यही चीज याद आ रही है। इन 200 स्टूडेंटों को छोड़ के बाकी स्टूडेंटों को यही चीज याद आ रही है कि कितनी कट ऑफ रहेगी, क्या कट ऑफ रह सकती है। बार बार उनके माइंड में यही चीज आ रही है। और सभी के ऐसा होता भी है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आपके माइंड में ऐसे सवाल जरूर आएंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज क्लियर करूं कि जिनके लगभग 5 नंबर से ज्यादा हैं, 5 नंबर प्लस हैं, वो स्टूडेंट बिल्कुल पॉजिटिव रहें। आप बिल्कुल वैकेंसी की दौड़ में हैं, आपका नंबर कंफर्म है आ जाएगा 5+ नंबरों के। अब जिसके पूर्ण 5 है, 4.75 ज्यादा है, 4.50 ज्यादा है, वो भी उम्मीद बना के रखें, कहीं ना कहीं चांस आपके भी बन रहे हैं। तो 5+ नंबर है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहें। इससे नीचे 4, 4.5, 3.5 नंबर हैं, उनके देखो बहुत कम चांस है, ना के बराबर चांस है। आप उम्मीद इतनी न रखें, आप उम्मीद रखें इस चीज पे। ये रही देखो, आपके लिए ये चीज है। जो इस वैकेंसी से पहले ही बाहर हो चुके उनके लिए ये चीज है। और जो अब जो 2 गुना में है और 1 गुना में बाहर हो जाएंगे उनके लिए ये चीज आ रही है। अभी बहुत बढ़िया चीज आ रही है, बहुत पॉजिटिव चीज आ रही है।
तो ये वैकेंसी की, इस वैकेंसी की बात हो गई, इसकी कट ऑफ की बात हो गई, इसकी ज्वाइनिंग की बात हो गई। उम्मीद है आज के बाद में आपकी ये चीज नहीं आएगी कब रिजल्ट आएगा और कितनी कब ज्वाइनिंग देंगे, कितनी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। आपको दिसंबर में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और आपका रिजल्ट नवंबर में कंफर्म आ जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, इस टॉपिक पे चर्चा ही नहीं करेंगे अब हम। अब हमारा टॉपिक रहेगा 2025 में वैकेंसी कब तक आ जाएगी, यानी जो फॉर्म है वो कब तक आ जाएंगे। तो आप मान के चलो फॉर्म आएंगे आपके अगस्त सितंबर में, अगस्त सितंबर 2025 में आपके फॉर्म आएंगे। हो सकता है अक्टूबर भी हो सकता है इसमें। तो सितंबर अक्टूबर अगस्त इस महीने में आपके फॉर्म आएंगे। अब फॉर्म आएंगे वहां तक आपके पास लगभग मान के चलो आप 2 मंथ ये और प्लस 7-8 मंथ ये, 8 मंथ मान के चलो, तो 10 महीने आपके पास में बिल्कुल खाली टाइम है। अब जो स्टूडेंट सिर्फ एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाह रहा है तो उसके लिए 10 मंथ बहुत बढ़िया है। वो अपनी रेगुलर तैयारी रखे, बार बार उन चीजों को पढ़े। और जो ये करता है भाई मेरे को तो ये जो बाद के महीने मिलेंगे लगभग 6+ महीने, मैं तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की इसमें तैयारी कर लूंगा, तो उसके लिए इन 10 महीनों की क्या रणनीति रहेगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो 2025 में वैकेंसी कब तक आ जाएगी, जिसका एग्जाम मार्च में, एग्जाम हालांकि पहले जनवरी में था, अब मार्च कर दिया। और एक बात और बताऊं मैं आपको कि अगर मार्च किया है ना तो हो सकता है ये अप्रैल भी हो जाए। अगर कोई ऐसा कारण हो जाए तो ये अप्रैल में भी एग्जाम हो सकता है। इस ऐसा नहीं खिसकेगा भाई 6 महीने खिसक गए, नहीं, इसमें 10-20 दिन प्लस ऐड हो सकते हैं, माइनस नहीं होंगे। ऐसा नहीं है भाई वापस फरवरी में एग्जाम आ जाएगा। अब तो मार्च में तारीख दे रखी है तो मार्च में ही होगा। हाँ हो सकता है अप्रैल कर सकते हैं, वो फरवरी नहीं करेंगे। तो ये चीज आप कंफर्म माने, वैकेंसी लगभग सितंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में आ जाएगी। इस टॉपिक को भी हम क्लोज करते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लेट वैकेंसी आने के फायदे और नुकसान। नुकसान तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपकी थिंकिंग में कुछ नुकसान दिख रहे हो, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि जो लेट वैकेंसी आई है, लगभग 6 महीने लेट वैकेंसी आई है, उसकी कोई नुकसान होगी। क्योंकि सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि जो बड़ी वैकेंसी थी, बड़ी वैकेंसी 2021 में आई थी, लगभग लगभग क्या कंफर्म 2389 पद आए थे। और 2021 के बाद में इसको ज्वाइनिंग दे दी थी मार्च 2022 में। 2022 के बाद में 2023 गई, 2024 गई और 2025 में आपके जो फॉर्म आएंगे, यानी लगभग 3-4 साल का टाइम हो गया, ये 4 साल का टाइम पीरियड हो गया। और इसमें इन 4 साल में सिर्फ 430 पदों की वैकेंसी आई है। मतलब सब बड़ी वैकेंसी 2021 में आई थी, उसके बाद में लगभग 4 साल का टाइम पीरियड खाली गया, उसमें सिर्फ 430 पदों की वैकेंसी आई है। तो ये बहुत बड़ी संभावना बन रही है कि ये वैकेंसी भी 2021 की वैकेंसी की जितनी ही आने की पूरी संभावना है, यानी लगभग 1500 से ऊपर, 1500 से ऊपर तो कंफर्म है। और ये वैकेंसी 2000 तक भी जा सकती है, जहां तक पूरी संभावना है। 1500 से ऊपर तो आप कंफर्म मानो। अगर ये वैकेंसी मार्च में आ जाती, मार्च 2025 में आती ना, तो ये 1100 पदों पे ही आती। लेकिन अब वैकेंसी आप कंफर्म मानो 1500 से ज्यादा पदों पे आएगी, ये कंफर्म है, 2000 तक भी जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। नुकसान कुछ भी नुकसान नहीं है इसकी, भाई आपको टाइम मिल रहा है, टाइम मिलने के साथ साथ बड़ी वैकेंसी आ रही है, तो उसका बहुत बढ़िया फायदा है। और जो बीएससी कर रहे हैं स्टूडेंट, यानी जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, उनके लिए और भी बढ़िया फायदे हैं। क्योंकि 2025 में उनके 2 सेमेस्टर हो जाएंगे, 2026 में उनके 2 सेमेस्टर हो जाएंगे। अगर 2 सेमेस्टर पहले हो चुके तो उनके लिए बहुत बढ़िया फायदा है, क्योंकि 2026 में अगर ज्वाइनिंग देंगे ना तो उनका एक्सटेंशन होके और 6 महीने और बढ़ जाते हैं ज्वाइनिंग को। तो आपकी बीएससी भी क्लियर हो जाएगी और इधर आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो आप भी अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखें। अब थोड़ी सी बात करें एज को लेके। जिनकी एज नहीं हो रही थी 2025 में, यानी जनवरी 2025 में जिनकी एज नहीं हो रही थी 18 वर्ष, तो उनके लिए सबसे बड़ा फायदा कि अब आप जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष हो रही है, दोबारा से सुने कि जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष हो रही है,
वो भी ये फार्म भरेंगे। अब फार्म आएंगे जो, यानी सितंबर अक्टूबर 2025 में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो भर्ती आएगी, उसके जो फॉर्म फिल करे जाएंगे, उसमें जो आयु रहेगी वो 1 जनवरी 2026 को, जिसकी 18 वर्ष हो जाएगी, वो इसमें फॉर्म भर सकता है। यानी जिसकी कम आयु है अभी 17 से भी कम है, वो भी अब तैयारी जारी रखें आपकी, क्योंकि आपको लगभग 1 साल का एडवांटेज मिल गया। आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो इससे बड़ा और फायदा क्या हो सकता है? बीएससी वालों को फायदा, कम एज वालों को फायदा, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको और भी फायदा, क्योंकि बड़ी वैकेंसी आएगी। तो सारे फायदे ही फायदे इस वैकेंसी के लेट आने के। कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आ सकती है? मैं बता चुका हूं आपको कि आप 1500 प्लस कंफर्म मानो, 1500 प्लस पर वैकेंसी आएगी। किसी भी प्रकार का इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जुलाई अगस्त या सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर 2025 तक का जो टाइम है, इसमें आपकी क्या प्लानिंग रहेगी, क्या आपको करना चाहिए? क्योंकि इससे पहले बहुत सारे एग्जाम सितंबर जुलाई अगस्त से पहले, जुलाई और अगस्त 2025 से पहले काफी सारे अन्य वैकेंसियों के एग्जाम जो एग्रीकल्चर से नहीं है, दूसरे सेक्टर से हैं, उनके एग्जाम हैं। और एग्रीकल्चर के काफी स्टूडेंट हैं जो उनकी तैयारी भी करते हैं। तो ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग फिक्स हैं कि मेरे को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ही बनना है, तो उनके लिए तो कोई किसी भी प्रकार से सोचने की जरूरत नहीं है। उनको तो सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है। लगातार तैयारी करो। आपके पास लगभग 15 महीने का टाइम है, 15 मंथ का टाइम है, और इसमें आप लगातार बार बार रिवीजन करें, बार बार बुक्स को पढ़ें, और बार बार प्रैक्टिस सेट निकालें, तो आपकी तैयारी बहुत सॉलिड हो जाएगी। तो आपका तो कोई भी किसी प्रकार से ध्यान, जो सिर्फ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए तो किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो अन्य वैकेंसी की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए जुलाई अगस्त तक का जो एक खाली टाइम है, इसमें आप अदर वैकेंसीज की तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद में आपके पास लगभग 6 से 8 मंथ में रहेंगे, उसमें आप आराम से कवर कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि भाई 6 से 8 महीने में आराम से कवर कर लूंगा, कंपटीशन में बैठने लायक हो जाऊंगा, सिलेक्शन लेने लायक तैयारी में कर सकता हूँ 6 से 8 महीने में, तो आपको अदर वैकेंसीज की तैयारी करनी चाहिए। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। किसी प्रकार का आपका डाउट है तो हमें कमेंट करेंगे, हम वीडियो के माध्यम से उसको आप क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।